पिछले कई दिनों से इंडियन इलेक्शंस के हवाले से बातें हो रही हैं और सभी कह रहे थे कि सभी पूछ रहे थे कि मोदी कितनी सीट्स निकाल सकता है, क्या वो 400 का हिसाब पूरा कर पाएगा, क्या वो पार कर पाएगा, क्योंकि मोदी का इस दफ़ा नारा था इस बार 400 पार, लेकिन ऐसा होता अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव रटी ने मोदी के खिलाफ 3-4 वीडियोस बनाई थी, जिसमें ध्रुव रटी ने तकरीबन 5 वीडियोस में उसको और उसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाई थी। 1-2 में तो डिक्टेटर का भी खिताब दिया था उसके थंबनेल पे। अब ये मामला क्या है, और जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे वो कह रहे थे कि तकरीबन 280 से 410 के बीच में जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, वो सीटें निकाल पाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है अपनी पार्टी वो 250 को भी क्रॉस नहीं कर रही और अलायंस को मिलाकर 300 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बड़ी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन हुकूमत जो है वो बनाती मुश्किल हो रही है। लेकिन पिछले 2019 के इलेक्शन से अब तक ये काफ़ी कमज़ोर लग रही है बीजेपी। अब इस हवाले से ध्रुव रटी ने एक वीडियो बनाई थी, और ध्रुव रटी मोदी के खिलाफ क्यों है, इस सारे और उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई है और कामयाब हुई है, और किस तरह से ध्रुव रटी ने एक परसेप्शन बनाई है इस इलेक्शंस के हवाले से, और वो कामयाब भी हुई है। अब देखते हैं, ध्रुव रटी जो हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई। ध्रुव रटी बेसिकली एक यूट्यूबर हैं और एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं इंडिया के। वहाँ पे वो बहुत अच्छी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत रीच है उनकी, और वो एनालिसिस करते हैं। उन्होंने एनालिसिस किया था इंडियन गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिटिक्स को, और मोदी के खिलाफ उन्होंने कई वीडियोस बनाई हैं। ध्रुव रटी इज़ अ यूट्यूबर known for his critical analysis of the Indian government and politics. He started his YouTube in as a travel vlogger, but shifted focus to the politics after the Anna Hazare protest in 2011. अच्छा जी, ध्रुव रटी जो हैं वो उसकी प्रोमिनेंस किस तरह की है। ध्रुव रटी जो पॉपुलैरिटी ग्रो सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 2019 नेशनल इलेक्शन, वेयर ही वाज सीन एज अ क्रेडिबल वॉइस क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि 2019 में उन्होंने मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू की थी, और इलेक्शन से पहले उन्होंने 1-2 वीडियोस बनाई थी, जिसके बाद से वो अब जो है वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो 20 मिलियन के करीब होने वाली है। तो इसमें प्रेडिक्शन यही की जा रही थी कि, और इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा मोदी जो है वो 400 का हिस्सा पार करने जा रहा है, लेकिन 400 का हिस्सा पार नहीं कर रहा। तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं, तमाम पोल्स जो हैं वो एक तरफ, और ध्रुव रटी की जो एनालिसिस है उसका वो एक तरफ। उसने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको आगे लगा दिया है ये सबको कि ध्रुव रटी जो हैं उसने सही कहा था। इस दफ़ा मोदी जो है वो डिक्टेटर का रोल प्ले करता रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले वक्त में, और ध्रुव रटी जो ने उसने जो मोदी की गवर्नमेंट है और मोदी की पॉलिसीज़ हैं उस पे उसने
क्रिटिसाइज़ किया था और क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ उनके लिए सजेशंस भी दी थी कि आप ये करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, ये करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। इस तरह की सजेशंस भी द्रव्यवती देते रहे हैं। द्रव्यवती जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी वीडियोस के ज़रिए से अपनी फ़ैन फॉलोइंग के ज़रिए से, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट है उनकी फ़ैन फॉलोइंग की, तकरीबन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 18 मिलियन के करीब जो है वो होने वाले हैं। और इसमें जो उन्होंने परसेप्शन दी है और अपनी ऑडियंस को मोल्ड किया है, ऑडियंस के ज़रिए से उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया है अपनी आवाम तक, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है मोदी के इलेक्शंस के में। इसके अलावा जो है वो कहा जाता है मोदी के लोगों के ज़रिए से या मोदी की पार्टी के लोगों के ज़रिए से ये सुनने को मिलता रहा है कि जो द्रव्यवती है उसने एक पार्टी से पैसे लिए हैं और दूसरी पार्टी के खिलाफ यानी कि हमारे खिलाफ जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाता आया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर द्रव्यवती की हम वीडियोस को देखें या उनके बयानात को देखें तो उसने हमेशा से कहा है कि भाई मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी पॉलिसीज़ जो हैं या मैं एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करता, इस वजह से जो है मैं उनकी पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं और ना ही कोई मुझे पैसे देता है। Dharavrati videos focus heavily on Prime Minister Narendra Modi criticizing his policies and action. अब ये तो मैं भी तकरीबन 3 साल से देख रहा हूँ, मैं भी उनकी वीडियोस को कभी कभार फॉलो कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है उसने पॉलिसीज़ को गलत साइड ले गई हैं। लाइक जो प्रोटेस्ट थे उस हवाले से, और जो प्रोटेस्ट के हवाले से जो वहाँ पे आपको याद होगा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट के हवाले से और सिखों के हवाले से जो मूवमेंट चली थी या कह लें कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने गलत किया है। ही यूज द सटायर एंड ह्यूमर टू मेक हिज पॉइंट्स ऑफन कंप्राइजिंग मोदी टू फिक्शनल कैरेक्टर लाइक द जोकर फ्रॉम बैटमैन। उन्होंने कहा कि जो मोदी जो हैं वो एक जोकर की तरह का प्ले कर रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे, और वो इस वजह से उनको जो है वो पसंद नहीं करते या उनको अपना एक अलग से ही चीज़ें लेकर चलते हैं। द्रव्यवती कंटेंट वाज सीन एज अ मेजर चैलेंजिंग टू द बीजेपी कैंपेन स्ट्रेटजी विच रिलाइड हेविली ऑन द सोशल मीडिया एंड प्रोपेगेंडा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा है? डेफिनेटली जो है वो फ़र्क पड़ा है मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर, और उनकी वीडियोस जो ये क्या कहते हैं द्रव्यवती की वीडियोस को लेकर, उससे इन्फ्लुएंस पैदा हुआ है आवाम में, जनता में। जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें फ़र्क पड़ा है और वो सारे ही मोदी के ख़िलाफ़ हैं। आप दिल्ली को देख लें, आप उत्तर प्रदेश को देख लें, आप उड़ीसा को देख लें, आप आंध्र प्रदेश को देख लें, आप वेस्ट बंगाल का देख लें, सारे जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अलायंस में चले गए हैं, यानी कि जो कांग्रेस है उसके अलायंस में चले गए हैं। इन सारी चीज़ों से अगर हम दूसरा जो है वो लगाएं, फिगर देखें, तो ये लगता है कि मोदी जो है वो गवर्नमेंट तो बनाने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त 272 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त
जो एनडीए का अलायंस है उसके पास तकरीबन 295 के आसपास यानी 290 टू 295 सीट्स हैं इस वक्त, और वो बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं दोबारा से गवर्नमेंट बनाने के। लेकिन जो परसेप्शन बन रही थी, जो कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जो मोदी है वो 400 का आंकड़ा पार करेगा, वो नहीं हो पाया है। और शायद ये इस वजह है कि अवाम जो है अब उनको पसंद नहीं करती है। इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन अगली दफ़ा जो है लग ऐसे रहा है कि मोदी जो है 200 सीट्स भी नहीं निकाल पाएगा इंडियन इलेक्शंस में। 2029 का जो इलेक्शंस आएगा उसमें अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। जो कांग्रेस है वो क्या कह सकती है। और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, आप ये कह लें, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि जो ध्रुव रटी हैं उनकी वीडियोस आनी चाहिए और दोबारा से मैं उनको फातिहाना अंदाज में देखना चाहता हूँ। ध्रुव रटी को फातिहाना अंदाज में देखना चाहता हूं कि वो किस तरह से उन्होंने अपना काम किया है और वो किस तरह से सही साबित हुए हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और आइंदा आने वाली वीडियोस में वो किस तरह से अपनी वीडियोस को और मोदी को आड़े हाथों लेते हैं। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।